Hello, good evening, Namaskar. I'm Shailendra Baghel, and I hope you're enjoying this audiobook format style of series of discussions. In my personal experience, I have found it extremely difficult to buy the required book and then to read it, and most importantly, to remember all the things and to use it as a reference when there's a need. And that is the problem I am trying to solve through my channel, wherein I'm providing some audiobook format books wherein you can read, go through them at your leisure, while driving, in car, traveling, and while doing daily activities. And it will also be easy to use it as a reference and to refer back when it is needed. I hope you are enjoying this. I hope it is meeting your purpose, and I hope it is adding value to your life. If there is any feedback, I'm more than happy to take it. You can drop in your feedback or reflections at my email address, numeric1 SHAILENDRACBAGHEL@gmail.com. Thank you, and let's switch back to our discussion again. Thank you once again. अध्यात्म और उसकी महान उपलब्धि। अध्यात्म और उसकी महान उपलब्धि। सतयुग में मनुष्य को अगणित सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। उसकी शक्ति सामर्थ्य प्रत्येक दिशा में बहुत बड़ी चढ़ी थी। इस योग का कारण और कुछ नहीं, केवल एक ही था, जीवन का आध्यात्म प्रेरणा से अनुप्राणित एवं प्रेरित होना। उस समय सब लोग अपनी भावनाएं और क्रियाएं आध्यात्म मान्यताओं एवं मर्यादाओं के अनुसार ढालते थे। फलस्वरूप उनके ब्राह्म जीवन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहती थी। जहाँ चंदन का वृक्ष होगा वहाँ सुगंध बहेगी ही। जहाँ अध्यात्म को आश्रय मिलेगा वहाँ शक्ति, समृद्धि और सुख शांति की परिपूर्णता रहनी ही चाहिए। आध्यात्म भारत की महानतम संपत्ति है। उसे मानवता का मेरुदंड कहा जा सकता है। मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक चिरस्थायी उत्कर्ष का एकमात्र आधार यही है। मनुष्य जाति की अगणित समस्याओं को हल करने और सुख शांति पूर्वक जीने के लिए आध्यात्म ही एकमात्र उपाय है। इस जीवन तत्व की उपेक्षा करने से पतन और विनाश का ही मार्ग प्रशस्त होता है। दुख और दारिद्र्य, शोक और संताप इसी उपेक्षा के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के भविष्य को अंधकारमय बनाने वाला निमित्त इस उपेक्षा से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। आध्यात्म मानव जीवन के श्रेष्ठतम सदुपयोग की एक वैज्ञानिक पद्धति है। उसे जीवन जीने की विद्या भी कहा जा सकता है। छोटे छोटे कार्यों की भी कोई प्रणाली एवं पद्धति होती है। उसी ढंग से चलने पर सफलता मिलती है। अस्त व्यस्त ढंग से कार्य किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। मानव जीवन इस संसार का सर्वोत्कृष्ट वरदान है। भगवान के पास जो कुछ विभूतियां हैं वे सभी उसने मनुष्य शरीर में बीज रूप में भर दी हैं। ऐसे बहुमूल्य संयंत्र का सुसंचालन एवं सदुपयोग यदि ज्ञात ना हो तो उसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। कृषि, रसायन, शिल्प, चिकित्सा, व्यापार, संगीत आदि सामान्य कार्यों के लिए उनकी निर्धारित पद्धति को अपनाना पड़ता है। राज्य व्यवस्था संविधान एवं कानूनी पद्धति के अनुसार चलती है। उन व्यवस्थाओं की अज्ञानता एवं उपेक्षा करने वाले व्यक्ति मनमानी करते हुए चलने लगे तो उन्हें असफलता एवं निराशा का ही मुख देखना पड़ेगा।
मानव जीवन तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान प्रक्रिया है। उसका विज्ञान एवं विधान जाने बिना या जानकर उस पर चले बिना वह आनंद एवं श्रेय नहीं मिल सकता जो मनुष्य जीवन जीने वाले को मिलना ही चाहिए। मानव जीवन के दो पहलू हैं, एक आत्मा और दूसरा शरीर। एक आंतरिक और दूसरा ब्राह्मय। दोनों में से एक बढ़कर विभूतियां एवं समृद्धियां भरी पड़ी हैं। आत्मिक क्षेत्र में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों ही क्रमशः एक से एक बढ़कर शक्ति संस्थान है। 5 कोश एवं 6 चक्र अपने गर्भ में अगणित रिद्धि सिद्धियां छिपाए बैठे हैं। मस्तिष्क के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में अवस्थित शतदल कमल, हृदय संस्थान का सूर्य चक्र, नाभि देश में प्रतिष्ठित ब्रह्म ग्रंथि, मूलाधार वासनी महासर्पणी कुंडलिनी का जो विवेचन योग शास्त्रों में मिलता है, उससे स्पष्ट है कि विश्व की अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियां बीज रूप से इन छोटे से केंद्रों में भरी पड़ी हैं। योगाभ्यास द्वारा इन्हें जागृत करके साधना मार्ग के पथिक अपने को अलौकिक सामर्थ्यों से सुसंपन्न सिद्ध पुरुषों की श्रेणी में पहुंचा देते हैं। ऋषि मुनियों ने अध्यात्म विद्या के गूढ़ रहस्यों में अवगाहन कर प्रकृति की उन विस्मयकारी शक्तियों पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया था जो भौतिक विद्या के वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्यमय बनी हुई है। खेदपूर्वक यह स्वीकार करना होगा कि हमारे आलस्य और प्रमाद ने योग की उन उच्च स्तरीय विद्याओं को गवा दिया। वैज्ञानिक शोध जैसी निष्ठा में संलग्न होने वाले साधक आज कहाँ हैं? योगी का वेश बनाकर पूजा और आजीविका कमाने वाले रंगे सियार बहुत मिलेंगे, पर सूक्ष्म प्रदेशों को जागृत और परिमार्जित करने के लिए कठोर तपश्चर्या का साहस करने वाले निष्ठावान पुरुषार्थी नहीं के बराबर दिखाई पड़ते हैं। जो हैं उन्हें बहुत कुछ मिलता भी है। जिनके आशीर्वाद प्राप्त करके मनुष्य अपना जीवन धन्य और सफल बना सकें, ऐसे ऋषिकल्प सत्पुरुष अभी भी मौजूद हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के संरक्षण में सारा विश्व ही स्वर्गीय सुख शांति का उपभोग कर रहा था। आत्मबल की महत्ता का उच्च स्तरीय प्रकरण रहस्यमय है, कठिन और कष्टसाध्य भी है। उस मार्ग पर कम ही लोग चल पाते हैं। फिर भी यह तथ्य सुनिश्चित ही रहेगा कि आत्मा के सूक्ष्म संस्थानों की साधना रहस्यमयी एवं चमत्कारी प्रतिफल उत्पन्न करती है। उसका अवलंबन लेकर मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के अतिरिक्त संसार की भी इतनी बड़ी सेवा कर सकता है जितनी बड़ी से बड़ी भौतिक क्षमता संपन्न व्यक्तियों की सम्मिलित शक्तियों के द्वारा भी संभव नहीं है। उच्च स्तरीय सूक्ष्म साधना का फल आकर्षक, चमत्कारी एवं आश्चर्यजनक तो अवश्य है, पर उसकी साधना भी उसी अनुपात से समय साध्य और कष्ट साध्य है। बाल बुद्धि के लोग यह आशा किया करते हैं कि कुछ ही दिन छोटा मोटा कर्मकांड करके उस स्थिति की सफलता प्राप्त कर लेंगे। बरगद का पेड़ बड़ा समृद्धिशाली और चिरस्थायी माना गया है, पर उसके उगने, बढ़ने और फलने फूलने की स्थिति तक पहुंचने में भी देर लगती है। उतावली में हथेली पर सरसों जमाने की बाल क्रीड़ा उपहासास्यद ही सिद्ध होती है। योगाभ्यास की साधन विधियां भले ही बहुत कठिन ना हो, पर उनके फलित होने लायक साधक की पूर्व भूमिका तो शुद्ध हो चुकनी ही चाहिए। यदि साधक का ब्राह्म्य जीवन दूषित, कलुषित, निकृष्ट एवं अस्त व्यस्त रहा होगा तो उसे लौकिक समृद्धि, सफलता एवं सुख शांति भी प्राप्त ना हो सकेगी। ऐसी दशा में आत्मबल एवं उच्च विभूतियों की उपलब्धि की आशा तो की ही कैसे जा सकती है। नियम यह है कि पहले ब्राह्म जीवन में अध्यात्म तत्वज्ञान का समावेश करके उसे सुख शांतिमय बनाया जाए। इस प्रकरण में जितनी उपासना अभीष्ट है उतनी करते रहा जाए, पर अधिक जोर ब्राह्म जीवन को सुसंगत बनाने के लिए ही दिया जाए।
लौकिक जीवन को सुविकसित एवं सुसंस्कृत बना लेना भी एक आध्यात्मिक साधना ही है। उसका प्रतिफल भी लौकिक सफलताओं एवं सुसंबद्धताओं के रूप में ही उपलब्ध होता है। इस सफलता के बाद उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधनाएं सरल हो जाती हैं और उनकी सफलता में भी कठिनाई नहीं आती। जो साधक जब तब तो बहुत करते हैं किंतु लौकिक जीवन निकृष्ट बनाए रहते हैं, उनको प्रायः निराशा ही हाथ लगती है। कई व्यक्ति अपनी पात्रता बढ़ाने पर ध्यान न देकर समर्थ शक्तियों के उपहार स्वरूप विविध वरदान प्राप्त करने के फेर में पड़े रहते हैं। देवताओं की पूजा वे इसी उद्देश्य से करते हैं कि कम समय, कम श्रम, कम खर्च करके बड़ा लाभ प्राप्त कर लें। लॉटरी लगाने वालों एवं जुआ खेलने वालों का भी यही उद्देश्य रहता है। ऐसे लोग थोड़ा खर्च करके बिना श्रम एवं क्षमता के ही विपुल धनराशि प्राप्त करने के सपने देखते हैं। इनमें से किसी विरले की ही कामना पूर्ण होती है, अधिकांश तो निराश ही रहते हैं। देवताओं का वरदान वस्तुतः इतना सस्ता नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है। वे दर्शन करने मात्र से प्रसन्न हो जाएंगे या अक्षत पुष्प जैसी छोटी चीजें पाकर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर उड़ेल देंगे, ऐसा सोचना उचित नहीं। पूजा का भी अपना महत्व है, उसका भी लाभ होता है, पर मूल तथ्य पात्रता है। अनाधिकारी की कुपात्र की प्रार्थना कभी सफल नहीं होती। देवता या भगवान को प्रसन्न करने का, उसका अनुग्रह उपलब्ध करने का सुनिश्चित मार्ग अपनी पात्रता बढ़ाना ही हो सकता है। किन्हीं सिद्ध पुरुषों का समर्थ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी यह आवश्यक है कि वे अपना तप या पुण्यदान देकर हमारी सहायता करें, पर उसके लिए हम उपयुक्त अधिकारी भी सिद्ध तो हों। आशीर्वाद वाणी की क्रीड़ा नहीं है, उसके पीछे पुण्य या तप का अनुदान लगाया गया हो तो ही उसका कुछ प्रतिफल दृष्टिगोचर हो सकता है। इस सृष्टि में कोई वस्तु मुफ्त नहीं मिलती। हर वस्तु का मूल्य निर्धारित है, उसे चुकाने पर ही कुछ प्राप्त कर सकना संभव हो सकता है। सुख और समृद्धि की प्राप्ति पुण्य की मात्रा पर निर्भर रहती है। दुख हमारी त्रुटियों और विकृतियों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। सुख प्राप्त करने और दुख निवारण के लिए पुण्य एवं तप की अभीष्ट मात्रा भी होनी चाहिए। वस्तु तो कीमत देने से ही मिलेगी। अपने पास वह कीमत ना हो तो दूसरा भी अपनी जेब से उसकी पूर्ति कर सकता है। मूल्य हर हालत में चुकाना पड़ेगा ही। आशीर्वाद के साथ कोई सिद्ध पुरुष अपना तप भी देने को तैयार हो जाए तो ही यह आशा की जा सकती है कि उससे कोई लाभ होगा। अन्यथा वाणी से निकले हुए केवल शब्द, भले ही वह आशीर्वाद की भाषा में कहे गए हों, किसी के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। जब सामान्य बुद्धि के लोग पात्र कुपात्र का ध्यान रखते हैं, अधिकारी अनधिकारी के भेद को समझते हैं और उसी के अनुसार निष्ठुरता एवं उदारता बरतते हैं, तो देवता और सिद्ध पुरुषों को इतना नासमझ क्यों माना जाए कि वे पात्रता की परख किए बिना अंधाधुंध प्रार्थनाओं की पूर्ति दर्शन पूजन जैसे बहकावे में आकर करने लगेंगे। स्कूलों में छात्रवृत्ति उन्हें मिलती है जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। उन्हीं खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलता है जो अपने को अधिक पुरुषार्थी सिद्ध करते हैं। ऊंचे पदों पर उनकी नियुक्ति होती है जो अन्य साथी प्रत्याशियों की अपेक्षा अपनी विशेषता सिद्ध करते हैं। देवता और सिद्ध पुरुष वरदान तो देते हैं, कृपा तो करते हैं, पर इससे पहले लेने वाले की पात्रता को भी परख लेते हैं। दान का यदि दुरुपयोग होने लगे तो उसका पाप दाता पर पड़ता है। इस तथ्य को वे उच्च शक्तियां भी जानती हैं। इसलिए प्रार्थना करने वाले की, वरदान या आशीर्वाद मांगने वाले की पात्रता को ही वे सबसे पहले परखती हैं। अनाधिकारी के प्रति उनका रुख भी निष्ठुरता पूर्ण ही बना रहता है। यह उक्ति प्रसिद्ध है कि ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। इस छोटे से वाक्य में ईश्वर की नीति और कार्य पद्धति का मर्म बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दिया गया है।
ईश्वर की इस सुव्यवस्थित सृष्टि का कण कण नियम बंधनों में बंधा हुआ है। इतना बड़ा शासन तंत्र बिना नियम और नियत व्यवस्था के चल भी नहीं सकता। सूर्य और चंद्रमा नियत समय पर उदय होते हैं, पृथ्वी नियत मार्ग पर नियत चाल से चलती है, ऋतुएं समय पर आती हैं, बीज अपने नियम और क्रम से उगते तथा बढ़ते हैं। जन्म, वृद्धि और मृत्यु के चक्र में हर पदार्थ जकड़ा हुआ है। यहाँ अव्यवस्था के लिए तनिक भी गुंजाइश नहीं। ईश्वर भी अपना काम तभी कर पा रहा है जब उसने अपने आप को नियम और व्यवस्था के अंतर्गत बांध लिया है। वह प्राणियों को उनके शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर उन्नति और अवनति के प्रतिफल प्रदान करता है। यदि वह इसमें अव्यवस्था उत्पन्न करे तो सृष्टि का सारा क्रम ही बिगड़ जाए। प्रार्थना करने मात्र से मनमाने उपहार देने लगे तो फिर प्रयत्न और पुरुषार्थ करने के लिए किसी को क्या आकर्षण रह जाएगा। फिर कर्मफल का तथ्य तो एक उपहास की बात ही बन जाएगी। कोई न्यायाधीश वस्तुस्थिति पर ध्यान दिए बिना प्रार्थियों की अर्जी मर्जी के अनुरूप फैसले करने लगे, सुविधाएं देने लगे तो उसे पागल ही कहा जाएगा। ईश्वर ऐसा पागल नहीं है। देवता या सिद्ध पुरुषों को भी इतना नासमझ नहीं माना जाना चाहिए कि हर किसी की उचित अनुचित सहायता के लिए धर दौड़ें और पात्रता, अधिकार एवं कर्मफल के सुनिश्चित तथ्यों को मटियामेट करके सृष्टि में घोर व्यवस्था फैला देने के दोषी बने। गुरुजन कृपा अवश्य करते हैं और उनके आशीर्वाद से लोगों का भला भी अवश्य होता है, पर वह कृपा विशुद्ध रूप से प्रार्थी की पात्रता पर निर्भर रहती है। देवता वरदान देते हैं, ऐसे असंख्य उपाख्यान पुराणों में मिलते हैं, पर यह स्मरण रखना चाहिए कि वे वरदान भी अंधाधुंध नहीं, किसी आधार पर ही मिलते हैं। असुरों ने बड़े बड़े आश्चर्यजनक वरदान पाए थे, पर उनका मूल्य उन्होंने घोर तपश्चर्या के रूप में चुकाया भी था। हमारी तरह यदि वे भी दर्शन करके या चंदन अक्षत चढ़ाकर थोड़ी सी पूजा पत्री से बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठे रहते तो उन्हें भी हमारी ही तरह निराशा के अतिरिक्त और क्या हाथ लग सकता था। दैवी अनुग्रह हमारी पात्रता के आधार पर ही उपलब्ध हो सकता है, अतएव उसके लिए बहुत चिंता या बहुत खोजबीन करने की अपेक्षा अपनी आंतरिक उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। सत्पात्रों की उचित सहायता एवं मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वरीय नियम अपने आप काम करता रहता है और उसकी पूर्ति अनायास ही होती रहती है। गुरु ढूंढने नहीं पड़ते, अधिकारी को वे अनायास ही मिल जाते हैं। पुष्प खिलते ही बिना निमंत्रण के भौरे उसके आगे गुंजार करने स्वतः ही आ पहुँचते हैं। जहाँ पर जितना गहरा गड्ढा होता है वहाँ उतना जल भर ही जाता है। कम गहरा गड्ढा बड़े सरोवर के बराबर जल कैसे प्राप्त कर सकेगा। बादलों पर कम देने का दोष भले ही वह लगाया करे, पर वस्तु स्थिति यही है कि गड्ढे के उथलेपन ने ही उसे प्रचुर जलराशि संग्रह करने के लाभ से वंचित रखा है। बादलों का सरोवर और गड्ढे में से किसी के साथ पक्षपात नहीं था। उन्होंने समान वर्षा की, पर लाभ उन्हें अपनी पात्रता के अनुरूप ही मिल सका। ईश्वर, देवता या सिद्ध पुरुषों से विविध वरदानों की कामना एवं प्रार्थना करने के साथ साथ हमें अपनी पात्रता भी देखनी चाहिए और उसे बढ़ाने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। अध्यात्म की महिमा का पारावार नहीं, उसके द्वारा प्राप्त हो सकने वाले लाभों की गणना नहीं हो सकती। मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट विभूति वही है। अंतः प्रदेश में सन्निहित रहस्यमय शक्तियों के जागरण से मनुष्य की परिणति देवत्व में हो सकती है, पर उस मार्ग पर चलने वालों को इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि उपासना विधानों की तरह व्यवहारिक जीवन को उत्कृष्ट एवं परिष्कृत बनाना भी आवश्यक है। इसके बिना कठोर साधना भी निरर्थक सिद्ध होती है।